हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं छोटा सा सवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफी दिनों के बाद हम फिर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, आपका सवाल लिखा है 1/5 -1/5 तथा 2/5 के अंतर में से -1/5 तथा 2/5 का योगफल घटाइए। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक बच्चे ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या है कि -1/5 तथा 2/5 के अंतर में से -1/5 तथा 2/5 का योगफल किस प्रकार घटाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को हम पहले समझेंगे कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, सवाल को अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल में हमें क्या करना है। क्लियर? तो देखो, पहले लिखा है कि -1/5 तथा 2/5 के अंतर मतलब इसको घटाना है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? -1/5 तथा के यानी अंतर करना है, यानी इसमें हमें क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है, और 2/5 ऐसे लिख लेना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। जब नीचे का हर बराबर होता है तो क्या होता है? अंशों को हम जोड़ देते हैं। तो जो अगर जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, और घटाना होगा तो, अगर हर नहीं बराबर होता तो उसको एलसीएम विधि या गुणनखंड विधि से करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, हर हमारे बराबर है, तो हमें क्या करना है? अंशों को इसमें हमें घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो ऊपर का जो अंश है -1, और फिर लगा देंगे बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इसको हम कर लेंगे ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ की संख्या माइनस में, बीच में भी माइनस लगा है, और लास्ट में 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। पूरे का बट्टा बना के नीचे का हर क्या है? बराबर, तो एक हर को हम क्या करते हैं? वैसे लिख लेते हैं। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे? हम माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे बड़ी संख्या जो है किसमें है? माइनस में है। किसमें है? तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे हम लगा देंगे, और नीचे के हर को हमने वैसे लिख लिया। तो यानी -1/5 तथा 2/5 का अंतर क्या है? -3/5 है। क्लियर? इतना सॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है कि -1/5 तथा 2/5 का योगफल घटाइए। अब देखो, ये कह रहा है योगफल फिर घटाइए। ठीक है, यानी योगफल किसका करना है? इसका योगफल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, -1/5 तथा 2/5 का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ना है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1, और इधर हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या है? फिर है -1/5, और योगफल कह रहा है, यानी इसमें प्लस का चिन्ह देंगे, और 2/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा हर बराबर होता है तो क्या करते हैं? अंशों को जोड़ देते हैं। जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो, ये हमारा अंश होता है, ये होता है हर। ठीक है, तो लिखा है -1, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर 2/5 को हम वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? यानी 1 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचता है। लेकिन यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या प्लस में, तो यानी हम यहाँ का माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। यानी यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 1, और नीचे 5। अब देखो, ये हो गया योगफल। अब फिर लास्ट में कह रहा है कि इसको क्या करना है? घटाना है। यानी इसका जो संख्या थी, यहाँ पे जो संख्या थी, इसका अंतर यहाँ पे आया, और इसका योगफल यहाँ पे आया। अब इन दोनों को क्या करना है? आपस में घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे? योगफल को घटाना है। यानी अब क्या लिखेंगे? पहला स्टेप में क्या आया था? क्योंकि पहले स्टेप में क्या आया है? -3/5, और घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और क्या है यहाँ पे? 1/5। इसको हम सॉल्व करेंगे। हर दोनों का सेम है, तो हमें कोई इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। ऊपर के हर को हमें, अंश को हमें वैसे लिख लेना है। अंश क्या है? -3, और फिर बीच में माइनस है, तो यानी यहाँ इसको ब्रैकेट में कर देंगे, फिर 1/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस माइनस क्या होता है?
प्लस होता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 3 और 1 4। और यहाँ बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में है, किसमें है, तो यानी यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और अपॉन 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी -1/5 तथा 2/5 के अंतर में से, यानी जो इसका अंतर ये निकला, ये क्या हो गया अंतर, और ये हो गया हमारा योगफल। और ठीक है, और ये जो हमारा घटाके क्या आया, घटाइए का आंसर हो गया। ठीक है, यानी इस तरह हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर।